वेलकम यू ऑल इन द फिजिक्स पॉइंट द न्यूमेरिक मास्टर। तो ये हम अपनी थर्ड वीडियो लेके आए हैं फर्स्ट चैप्टर की। तो जिसने भी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2, पहले वो उसको जाके देखे सो दैट कि आपकी न्यूमेरिकल की कंटिन्यूटी बनी रहे। इसी प्रकार से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहें। तो देखिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपना। ये क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में काफी टाइम्स रिपीट होते रहते हैं। तो देखिए जैसे क्वेश्चन ये है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है विच इज अलोंग एक्स एक्सिस और वो गिवन है इक्वल टू 100 आई कैप न्यूटन पर कूलम फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 एंड माइनस 100 आई कैप न्यूटन पर कूलम फॉर एक्स लेस देन 0। ठीक है, सो अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ है 20 सेंटीमीटर एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर लाइज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि जो राइट सर्कुलर सिलेंडर है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस रखा है, जिसकी सेंटर है ओरिजिन पर एंड एक फेस है +10 सेंटीमीटर पे और दूसरा फेस है -10 सेंटीमीटर पे। तो कैलकुलेट हमको करना है नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर। अब देखिए फ्लक्स निकालने के लिए बेसिकली फॉर्मूला तो यही होता है कि फ्लक्स होता है E डॉट डी एस, बट क्या डायरेक्ट इससे निकल जाएगा? बिकॉज यहां पर देखिए जो सिलेंडर है वो एक्स एक्सेस के अलॉन्ग रखा गया है एंड उसका कुछ पार्ट जो है वो +10 सेंटीमीटर पर एक फेस और सेकंड फेस जो है वो -10 सेंटीमीटर पे। तो अगर हम इसके डायग्राम को देखें तो सपोज कीजिए ये आपका एक सिलेंडर है और ये सिलेंडर जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस रखा है, ये आपकी एक्स एक्सिस एंड ये आपकी वाई एक्सिस है। ठीक, उसने बोला है कि पहला पार्ट एक पार्ट +10 पर है, इसका मतलब यहां से जो पहला पार्ट हो गया ये आपका +10 सेंटीमीटर पर है और ये दूसरा जो है -10 सेंटीमीटर पर है, जो नेगेटिव एक्स एक्सिस भी आपकी -10 सेंटीमीटर पर है। ठीक, अब देखिए इसमें जैसे फॉर्मूला अप्लाई हम करते हैं E डॉट डी एस, आपको बचा है बीच में डॉट प्रोडक्ट लगा है एंड जब भी डॉट प्रोडक्ट ओपन होता है तो फॉर्मूला बन जाता है E डी एस कॉस थीटा। तो सबसे पहले आपको थीटा चाहिए होगा जो किस किस के बीच होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डीएस। डीएस क्या है? डीएस इज अ एरिया कंपोनेंट। ओके, डीएस इज एन एरिया कंपोनेंट विच इज ऑलवेज नॉर्मल एंड अवे फ्रॉम द सरफेस। ये हमेशा नॉर्मल होता है एंड अपवर्ड डायरेक्शन में रहता है और अवे फ्रॉम द सरफेस रहता है। तो सबसे पहले इस एरिया कंपोनेंट को भी आपने इसमें समझना पड़ेगा। तो एरिया कंपोनेंट को समझने के लिए देखिए सपोज जैसे हमारा एक फेस ये है, इसका एक फेस आपका ये वाला पार्ट है एंड थर्ड आपका ये सर्कुलर पार्ट है। तो तीन अलग अलग फेजेस हैं। तीनों फेजेस के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और जो इसका एरिया कंपोनेंट है उसकी डायरेक्शन पता होनी चाहिए। अगर आपको डायरेक्शन पता होगी तभी आप इसके कंपोनेंटों को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके डायरेक्शन को कैलकुलेट करते हैं। जैसे सपोज ये देखिए इसमें पहले दिया है कि पहले वाली की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपकी कहाँ है, 100 आई कैप में है और कहाँ की तरफ है, ग्रेटर देन 0 के लिए। इसका मतलब जो पहला वाला सरफेस है, फर्स्ट सरफेस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपकी ये है एंड जो सेकंड सरफेस है उसकी देखिए -100 आई कैप, मतलब जो हमारा थर्ड पार्ट है -100 का मतलब हो गया ये है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये आपकी थर्ड फेज की इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये आपकी फर्स्ट फेज की इलेक्ट्रिक फील्ड है। सेकंड फेज की इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी यहाँ से यहाँ को और यहाँ से यहीं को रहने वाली है। अब देखिए उसमें दूसरा हमें क्या चाहिए होगा, अपना एरिया कंपोनेंट डीएस जिसको हम कह रहे हैं। तो अगर आप इस सरफेस के, मतलब ये एक सर्कल है, इसका अगर आप नॉर्मल सरफेस निकालेंगे तो इसका जो नॉर्मल है वो कहाँ की तरफ ड्रॉ होगा, इसका नॉर्मल भी जो है आपका वो यहीं की तरफ ड्रॉ होगा इसी डायरेक्शन में। तो ये इसका डीएस कंपोनेंट है। इस वाले का भी अगर हम नॉर्मल निकालेंगे तो इसका नॉर्मल हमेशा, क्योंकि ये हमेशा आउटवर्ड होता है, तो ये इसका डीएस कंपोनेंट है। अगर हम इस वाले सरफेस का नॉर्मल निकालें तो इस वाले सरफेस का नॉर्मल हमेशा अवे, या तो इधर की तरफ होगा या नीचे की तरफ को निकालोगे तो आप यहाँ की तरफ होगा। अब अगर आप फर्स्ट वाले सरफेस देखें जो हमारा लेट्स से φ1 है, तो उसमें आपके पास हो गया E डॉट डी एस एंड अगर आप यहाँ पर एंगल की बात करोगे तो E डी एस कॉस थीटा। अब देखिए थीटा दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच का जो एंगल हो गया वो हो गया 0 डिग्री। कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो φ1 हो गया आपका E डी एस। ठीक है, अभी इंटीग्रेशन का भी सिंबल लगा होता है तो इसको हम इंटीग्रेशन वगैरह लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे लाइक आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, जनरली हम ऐसे भी कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर अगर हम ऐसे ही φ2 निकालें, देखिए जो हमारा φ2 निकलेगा सेकेंड सरफेस के लिए वो भी सेम ऐसे ही है, E डॉट डी एस, उसको आप लिखोगे ऐसे ही E डी एस कॉस थीटा। अब देखिए इन दोनों के बीच का जो एंगल है सेकेंड सरफेस में, देखिए ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका डी एस है, दोनों के बीच का जो एंगल है वो हो गया 90 डिग्री। तो ये हो गया आपका cos 90 डिग्री एंड cos 90 आपको पता है 0 है, तो आपको जो φ2 है वो आपका 0 आ गया। सेम ऐसी अगर हम निकालें φ3 आप निकालोगे थर्ड सरफेस के लिए E डॉट डी एस, तो थर्ड सरफेस में भी आप देखोगे E और डी एस दोनों के बीच, देखिए दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में है,
ये देखिए दोनों सेम डायरेक्शन में, तो इनके बीच का जो एंगल है वो 0, तो आ गया cos 0 डिग्री, cos 0 इज 1, तो ये आ गया आपका EDS। अब हमने जो नेट फ्लक्स निकालना है, तो जो आपका नेट फ्लक्स होता है फाई, वो हो गया आपका क्या, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। आपको तीनों की वजह से निकालना पड़ेगा। तो अगर हम एक एक करके वैल्यू रखें, डायरेक्ट भी रख सकते हैं। देखिए φ1 है आपका EDS, φ2 है आपका 0, थर्ड φ3 है आपका EDS। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए पहले वाले में है आपकी 100 इंटू DS। DS हो गया आपका एरिया। अब देखिए जो ये सिलेंडर है, ये जनरली ये जो जितने भी सिलेंडर जो है बहुत सारे सर्कलों से मिलकर बनता है, तो ये सर्कल है, एंड जो सर्कल है उसका एरिया हमारा क्या आता है, πr² प्लस ये तो 0 हो गया है, थर्ड वाले को लिखेंगे ई, इसका भी ई आपका है 100, और एरिया इसका भी आ गया आपका πr², तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ 100 इंटू πr²। अब हम इसकी वैल्यू रखेंगे। वैल्यू आप कैसे रखोगे, देखिए वैल्यू रखने के लिए सबसे पहले हमारा 2 ऐसे ही रहा, 100 पाई की वैल्यू हो गई आपकी 3.14 इंटू रेडियस। ये देखिए रेडियस जो है आपको क्वेश्चन में गिवन थी 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर है, एमकेएस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 5 सेंटीमीटर हो गया आपका 5 इंटू 10⁻⁻² मीटर इसका स्क्वायर। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो ये आ गया 2 इंटू 100 इंटू 3.14 इंटू 0.05 होल स्क्वायर, सो 200 और 2 इंटू इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 314, और इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 0.0025। अब जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, पूरी कैलकुलेशन अगर आप इसकी करोगे, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 1.57, एंड यूनिट क्या होती है फ्लक्स की, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड अगर आप इसको विद डायग्राम समझेंगे तो ये इजी है, इतना भी कोई टफ क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, ऐसे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका 10th नंबर ऑफ क्वेश्चन है, ये आपका 2018 में सीबीएसई में आया है। तो क्वेश्चन ये है कि एक वही गिवन है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इज 5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। फ्लक्स कैलकुलेट करना ऑफ दिस फील्ड का थ्रू अ स्क्वायर which is 10 centimeter on a side whose plane is parallel to YZ plane। ओके, अब देखिए इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या लिखी है, पैरेलल टू YZ प्लेन, ये समझने वाली बात है। then what will be the flux through the same square if the plane makes a 30 degree angle with the x axis। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले इसको समझते हैं हम, जो पहले चीज इसने बोली है पैरेलल टू YZ प्लेन। देखिए जब भी आप YZ प्लेन बनाएंगे, तो y और z प्लेन का मतलब क्या है कि YZ प्लेन में जो भी रिजल्ट निकलेगा वो ऑलवेज x एक्सिस में निकलेगा, और x एक्सिस के पैरेलल x एक्सिस ही होती है। इसका मतलब YZ प्लेन का जो भी चीज है, मतलब जो हमारी स्क्वायर रखा गया है, वो आपका YZ का मतलब हो गया कौन से चीजें चल रही हैं, वो हमारी चल रही हैं x एक्सिस के अलावा। ठीक है, अब देखिए इसने कुछ बेसिक सी चीजें दी है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, तो फ्लक्स निकालने के लिए हो गया फाई इक्वल टू E डॉट ds। ठीक है, अब ये जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज अलोंग x एक्सिस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी 5 इंटू 10⁻³ I कैप डॉट ds, एंड ds इज पैरेलल, दिस इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर का मतलब हो गया 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर, एंड डायरेक्शन इज अलोंग I कैप, बिकॉज हमने पहले बता दिया डायरेक्शन पैरेलल टू YZ प्लेन मींस x एक्सिस। अब सॉल्व कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और ये आ जाएगा आपका 5 इंटू 10⁻³ और ये आ गया सॉल्व करके आपका सरफेस सेंटीमीटर फ्लक्स फील्ड, ठीक है, 0.01 I कैप। इसे सॉल्व कीजिए तो ये आपका आ जाएगा 50 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये आपका फ्लक्स निकल गया। एंड सेकंड पार्ट में इसने ये बोला है, सेकंड पार्ट बोला कि क्या फ्लक्स होगा अगर जो हमारा प्लेन है वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है विद द एक्स एक्सिस। देखिए जो एंगल है वो किसके साथ बना है, एक्स एक्सिस के लिए। ठीक है, तो अगर प्लेन हमारा स्क्वायर है 30 डिग्री एक्सिस के साथ बना रहा है, तो हमारा थीटा कितना आ जाएगा, 90 माइनस 30 डिग्री, दैट इज 60 डिग्री। नाउ कैलकुलेट फाई इक्वल टू ES cos 60 डिग्री, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज 5 इंटू 10⁻³ surface area is 10⁻⁻², and cos theta is cos 60, cos 60 आपका हो गया 1/2। आप इसे जस्ट कैलकुलेट कीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा 25 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकेंड।
ठीक है, तो आज के लिए हम अपनी वीडियो को यहीं रोकते हैं। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो इसको चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सो दैट कि हम ऐसी प्रोसेस करें और कंटिन्यू वीडियो बनाते रहें। थैंक यू।